डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक कर दिए गए। कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर की गई। डेरा इस्माइल खान में ये कार्रवाई 26 नवंबर को की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेरा इस्माइल खान में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा, खारजियों को किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। अमन दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशत गर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म को सराहा। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक 26 नवंबर की रात अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के जनूब में एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया। हलाक होने वाले चीनी कंपनी के मुलाजिम थे। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। दहशतगर्द गिरोहों की मेज़बानी अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों पर पूरी आलमी बरादरी को तशवीश है। अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ अमली और काबिल तस्दीक कार्रवाई ज़रूरी है। पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के साथ इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए ताउन जारी रखेगा। अमेरिका ने अफगान बाशिंदों की इमिग्रेशन की दरखास्तों पर मजीद काम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दिया है। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमेरिका में दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का भी हुक्म। ये फैसला व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग के बाद किया गया। फायरिंग से नेशनल गार्ड के 2 एहलकार जख्मी हो गए थे। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम रहमानुल्लाह ने अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के साथ काम किया है। वो 2021 में अमरीका आया था। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए वाशिंगटन में मज़ीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई पाकिस्तानी तारीख के सबसे वीआईपी कैदी हैं। बानी पीटीआई के पास 6 बड़ी बैरक्स हैं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीन नहीं है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट में खिताब। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। तलाल चौधरी ने कहा कि सियासी ड्रामा लगाने के लिए जेल रखी हुई है। ये ड्रामा लगाने के लिए जेल के सामने बैठ जाते हैं। ज़िमनी इंतखाब हार गए, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। पीटीआई रहनुमाओं, पुलिस और अडयाला जेल अफसरान के दरमियान मुलाकात खत्म। जेल इंतजामिया की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कोर्ट ऑर्डर लेकर आने की दरख्वास्त। पीटीआई रहनुमाओं का बानी पीटीआई से एक रहनुमा की मुलाकात का मुतालबा। मुलाकात कराने तक धरना जारी रखने का ऐलान। धरने में वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी, महमूद अचकज़ई, सेनेटर अलामा नासिर अब्बास, मिशाल यूसुफज़ई, फलक नाज, सेनेटर गुरदीप सिंह, सेनेटर रुबीना नाज और MNA जुल्फ़िकार अहमद धरने में शरीक। अडयाला रोड पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के धरने के मकाम पर गैस पाइपलाइन फट गई। पुलिस अफसरान ने वज़ीर आला के सिक्योरिटी स्टाफ को आगाह किया कि गैस लीकेज से नुकसान हो सकता है। सोहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर उनके खदशात बढ़ रहे हैं। उनके पास एक आखिरी रास्ता भी है, उस पर गौर किया जा रहा है। NFC इजलास में सूबे का मुकदमा लड़ने के लिए शिरकत करेंगे। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी पीटीआई सेहतमंद हैं। बुशरा बीबी भी ठीक हैं। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दी अमरीका में हो या कहीं भी काबिल मज़म्मत है। दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया को मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी।
जो वज़राए आला या हुकूमती अहदेदार कहते हैं कि जलसा करो, घेराव करो, दंगा फसाद करो, ना जाने उनके पास इतना टाइम कहाँ से आता है। उनकी थोड़ी सी तवज्जो कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नाम लिए बगैर मुखालफिन पर तंज। लाहौर में खुसूसी तलबा से मुताल्लिक तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। पंजाब हुकूमत को हर बच्चे और हर बड़े की फ़िक्र है। रोटी और सब्ज़ी की क्या कीमत है, उसकी भी फ़िक्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूमत पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये अवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। कहा NFC इजलास में जम अजला के फंड सूबे को देने का मामला उठाएंगे। फाटा इंजमाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हिस्सा नहीं मिल रहा। पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में सुहेल आफरीदी का पेशावर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। नेपरा ने कवायद और सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर नेशनल ग्रिड कंपनी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। 1 माह में जुर्माना जमा कराने का हुक्म नेशनल ग्रिड कंपनी को शोकाज नोटिस जारी किया गया था। समाअत का मौका भी फराहम किया जाता रहा, लेकिन कंपनी ने ग्रिड और सेफ्टी कोड्स पर अमल नहीं किया। जंपीर 2 के तमाम काम मुकम्मल करके सर्टिफिकेट जमा कराने का भी हुक्म। हिदायत पर अमल ना किया तो मजीद जुर्माने होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF रिपोर्ट में कुछ तशख़ीस किया गया है, कुछ खला की निशानदही की गई है। IMF के उन तमाम निकात को हल किया जाएगा। IMF की रिपोर्ट पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF की जानिब से निकात हैं जो हल तलब हैं, उन पर काम करेंगे। IMF का बोर्ड इजलास होने जा रहा है, इसके फैसलों से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह IMF के साथ मुआहिदा होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिन लोगों ने माजी में मुल्क को नुकसान पहुँचाया उनका हिसाब बाद में भी हो सकता है। अवलीन तरजीह मुल्क की तरक्की है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैसला करना होगा कि अवाम को रिलीफ दिया जाए या सियासी महाजराई के इसी दायरे में घूमा जाए। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया बानी PTI से मुतालिक बेबुनियाद खबरें चला रहा है। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। बानी PTI को किसी और जेल में मुंतकिल करने की कोई तजवीज़ नहीं है। जेल में बैठकर अगर कोई कैदी इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मंसूबे बनाए तो मुलाकातें कैसे करवाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुद्दत पूरी करेगी। गवर्नर सिंध की तैनाती से मुताल्लिक मुशावरत हुई है। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मनामा में कारोबारी अफराद से खिताब करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि पाक बहरीन मजबूत ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील किया जाए। पाकिस्तान माशी इस्लाहात के जरिए तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। IT, ज़राअत और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबे खोल दिए हैं। पाकिस्तान और GCC का फ्री ट्रेड माहिदा हतमी मराहिल में है। ये माहिदा बहरीन समेत दीगर GCC ममालिक से तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। पाकिस्तान के पास अफरादी कुव्वत, वसाइल, उभरती मंडी और स्ट्रैटेजिक महल वकू है। बहरीनी कारोबारी बरादरी के साथ नई, देरपा और बामानी इक़्तिसादी राहें खोलने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के मुख्तसर निजी दौरे पर लंदन पहुँच गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दे दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI की सेहत के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी PTI से 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात हुई है। बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। अपोजिशन ने असम्बली के बाहर अपनी असम्बली नहीं लगाई ताकि आगे बढ़ा जा सके। ऐसे रवैये की वजह से इस ऐवान में कैसे बैठ सकते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम कहते हैं कि 25 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान ही फैसले करे। असद कैसर का कहना था कि तमाम सियासी जमातों से कहते हैं कि अपनी अना से बाहर निकलें।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिसाक़ जमहूरियत की दावत दी। PTI ने ज़िमनी इंतख़ाबात का बॉयकॉट किया। ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद का कोई हक नहीं। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि धांधली का शोर करने वालों से पूछते हैं कि उनके लीगल कागज़ कहाँ हैं, ट्रिब्यूनल के लिए कितने केस तैयार किए हैं। जब अदालतें इनसे सबूत मांगती हैं तो ये तारीखें मांगते हैं। अपनी सियासी गलती को छुपाने के लिए इल्ज़ाम लगाना काबिल मज़म्मत है। इनके हर कौल व फ़िल में तज़ाद है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इदारों को निशाना बनाया जाता है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट से शुरू की गई मुहिम काबिल मज़म्मत है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल टच के जरिए स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्लॉट निकलने पर फ़ोन करके लोगों को मुबारकबाद भी दी। मरियम नवाज ने कहा कि 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज हासिल कर सकते हैं। 15 लाख कर्ज 9 साल में 14,000 रुपये माहाना के अक़सात में अदा करना है। खोखले नारे नहीं, वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं। कौमी असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध के हवाले से बयान पर करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग है। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सिंध असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा ने कभी दरिया सिंध का पानी नहीं पिया, इसलिए उसका दिमाग ख़राब है। भारत को बदतरीन शिकस्त दिलाने वाले वज़ीर दिफा का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के बराबर है। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है, ना ही जोग्राफिया बदल सकता है। अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि हमने भारत के साथ क्या किया। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान शर्मंगेज़ी है, इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि PTV, जियो स्पोर्ट्स और माइको ने 2027 तक पाकिस्तान में दिखाए जाने वाले तमाम ICC इवेंट्स के नशरियाती और डिजिटल हुकूक हासिल कर लिए हैं। इस सिलसिले में होने वाले नए माहदे के तहत जियो सुपर और माइको ने शराकत के साथ टेलीविजन के नशरियाती हुकूक हासिल किए हैं, जबकि माइको ने डिजिटल हुकूक हासिल किए हैं। इन हुकूक की मुद्दत में ICC के आलमी इवेंट्स का एक भरपूर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शामिल है। माहदे के तहत ICC मैंस T20 वर्ल्ड कप 2026, ICC मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 और दीगर इवेंट्स नशर किए जाएंगे। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि माहिदा पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की का दिलचस्प दौर साबित होगा। PTV स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलिया रशीद ने इस माहिदे को बड़ा संग-ए-मील करार दिया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज T20 सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 184 रन बनाए। कामिल मशारा ने 76 रन बनाए। पाकिस्तान टीम 7 विकेट पर 178 रन बना सकी। कप्तान सलमान अली आगा 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दुश्मन था चमीरा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मुल्की सीरीज का फाइनल हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। एक मुकम्मल बाख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए एक अमली ज़रूरत है। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में सुबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का अलविदाई खिताब कहा, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इस तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित है। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई। FIR मुतल्लिका थाने में दर्ज थी। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की तहकीकात जारी। कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खुदकुश धमाके के बाद पेशावर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन के अहम एंट्री पॉइंट्स और शाहराहों पर नाकाबंदियों का दौरानिया बढ़ा दिया गया। पेशावर के इलाके हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाका, दहशतगर्दी करार। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद फटने से हुआ। बारूदी मवाद 1.5 किलोग्राम वजनी था। पुलिस ने फटने वाली गैस पाइपलाइन के मकाम का मुआयना किया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान एक IED पाइपलाइन के साथ छोड़ कर गए थे। छोड़ा गया 1.5 किलोग्राम बारूदी मवाद भी नाकारा बना दिया गया। सूबे के 3 अजला में गैस की फराहमी मुअत्तल है।
पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर जीलफ मुनीर ने कहा है कि माशी तरक्की टैक्स इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में मुनक़दा डायलॉग ऑन द इकॉनमी 2025 के इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का माशी मुस्तक़बिल इस्तेहकाम, इस्लाहात और जिम्मेदाराना शराकत पर मुनहसर है। कोई भी इदारा अकेला तरक्की नहीं ला सकता। मुल्क के लिए मईशत की दस्तावेजी शक्ल बहुत ज़रूरी है। 2 रोज़ा डायलॉग में पाकिस्तान के सरमायाकारी माहौल, तवानाई और मादनियात के शोबों में इस्लाहात, निजकारी, इदारा जाती बेहतरी और टैक्स इंतज़ामिया की जदीद साजी पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने निजी शोबे के साथ तामीरी शराकतदारी जारी रखने का आज़म दोहराया। तकरीब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, दीगर वफाकी वज़रा और नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने भी शिरकत की। सेनेट में डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल कसरत राय से मंजूर। बिल सेनेटर शरीर रहमान ने पेश किया। PTI और JUI ने बिल की मुखालिफत की। आसिफा भुट्टो जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमीरात के कौंसल जनरल की मुलाकात। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, तालीम, सेहत आमा और बच्चों के हुकूक के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े तकरीबन रोक दिए। सिर्फ सरकारी और सिफारती पासपोर्ट के हामिल पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी किया जा रहा है। सेनेट में वज़ारत दाखिला के हुकाम की ब्रीफिंग। कहा, एक पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और खुले निज़ाम से फ़ायदा उठाकर जाली तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाए। कुछ माह पहले सऊदी अरब से जिन पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया उनमें बड़ी तादाद उन अफगान शहरियों की निकली जो खुद को पाकिस्तानी जाहिर करके रह रहे थे। 61 ममालिक में 21,647 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराइम में कैद हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में पाबंदी लगने के करीब थी। अगर ये पाबंदी लग जाती तो इसे हटवाना बेहद मुश्किल होता। दूसरी जानिब कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक रुमैसी ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी ना करने की खबर की तरदीद कर दी है। कहा कि 3 साल में वीज़े हासिल करने वालों का इतना रश नहीं देखा गया जितना अब है। आलमी मंजरनामे पर भारत की एक और सुबकी। भारतीय वफ़द ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गया। पाकिस्तान को बिला मुकाबला कामयाबी मिल गई। मुबाहिसे का मौजू भारत की पाकिस्तान पॉलिसी सिर्फ अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली था। पाकिस्तान हाई कमिश्नर लंदन के मुताबिक हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद थे, लेकिन भारत मुबाहिसे से भाग गया। मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय तज्ज़ियाकारों को जब खुली बहस का मौका मिला तो गायब हो गए। पाकिस्तान ने दलील, मकालमे और कानूनी मौक़िफ़ से बहस जीतने की तैयारी की। भारत ने बहस शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारतीय वफ़द की अदम शिरकत उनके अपने अवाम के सामने भी सवालिया निशान बन गई। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानिए की कमज़ोरी बेनकाब हो गई। भारतीय तलबा की अक्सरियत के बावजूद भारतीय वफ़द ने वोट का सामना करने से इनकार किया। भारतीय मुकर्रीन ने मुमकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले से तयशुदा मुबाहिसा खुद ही सबूताज कर दिया। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गीदड़ भपकी करार दे दिया। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा की सिंध पर कब्जे की धमकी पर पाकिस्तान को पाक फौज में सिखों की भर्ती का रास्ता खोलना चाहिए। सिख रजाकारों की खुसूसी फहरिस्त और एक सिख दिफाई यूनिट बनाई जाए जिसकी तैनाती खास तौर पर सिंध में की जाए। पाकिस्तान इंदराज का प्रोटोकॉल जारी करे तो दुनिया भर के हज़ारों सिख शामिल होने को तैयार हैं। भारतीय फौज में शामिल सिख फौजी भारत का साथ देने से इनकार कर दें। आलमी कवानीन में फौजी को हक है कि वो अपने ज़मीर की बिना पर किसी जंग में जाने से इनकार कर सकता है। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी आग से अमवात की तादाद 83 हो गई। फायर सर्विस हुकाम के मुताबिक 51 अफराद मौके पर ही हलाक हुए जबकि 32 ने अस्पताल में दम तोड़ा। 70 जख्मी। आग बुझाने के दौरान 10 फायर फाइटर जख्मी हुए। 279 अफराद अब तक लापता हैं। माहिरीन के मुताबिक हांगकांग में ये गुज़श्ता 60 साल की बदतरीन आग थी। कराची में जारी IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और अमेरिका ने फाइनल 4 में जगह बना ली। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और अमेरिका जबकि दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे।
दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज भी सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान के बॉक्सर मोहम्मद वकास ने भी पहले राउंड में कामयाबी हासिल की। बॉक्सर्स और ऑफिशियल्स ने इवेंट को खुशाइन करार दिया है। मकामी बॉक्सर्स का कहना है कि इंटरनेशनल चैंपियनशिप से बॉक्सिंग को फरोग मिलेगा। जंग और जियो के ताबन से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज पीस एंड पीसेस के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश में 19 मुल्की और 2 गैर मुल्की मुसव्विरों के फन पारे पेश किए गए। फोकस बांग्लादेश के उन्वान से फिल्म स्क्रीनिंग में फिल्म नोया मानुष पेश की गई। साउथ अफ्रीका का थिएटर प्ले डोंट शूट शायकीन की तवज्जो का मरकज रहा। सिंध की सकाफत, तारीख और तहजीब को उजागर करने के लिए 3 रोज़ा क्राफ्ट फेस्टिवल कल से पोर्ट ग्रैंड कराची में शुरू होगा। फेस्टिवल में सिंधी सकाफती अशिया के स्टॉल्स, मुख्तलिफ सूबों के खुसूसी पवेलियन, सकाफती झूमर, फोक म्यूज़िक और दीगर लाइव परफॉर्मेंसेज होंगी। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में सनम मारवी और रजब फ़कीर समेत मुख्तलिफ फ़नकार परफॉर्म करेंगे। सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की शहरियों को शिरकत की दावत। कहा फेस्टिवल सिंध की शानदार रवायत का खास है, इसमें मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीक होंगे। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजेस ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में खानपुर की माहम ताहिर भी शामिल हैं। वालिद के इंतकाल के बाद एमफिल की तालिबा माहम पर घर की जिम्मेदारी भी है। माहम ने सूफियाना गायकी को अपना रास्ता बनाया, अपने फ़न से आमदन भी हासिल की।